सहज ज्ञान ज्ञान को जानता, और ना मैं ज्ञान हूँ जानने वाला। अभी अभी सुनना जरा ध्यान से। और को जानने वाला नहीं बोला, एक एक चीज में मर्म है। सिर्फ जानने वाला, विशेष ज्ञान में भी ऐसा नहीं जानता। क्या जानता है? मैं सुमित हूं, मैं दुकानदारी कर रहा हूं। समय सार ग्रंथ आदिराज, पहला कलश, उसकी टीका किसने लिखी? प्रश्न दोबारा सुनिए। प्रश्न दोबारा ही सुनोगे, मतलब ध्यान से नहीं सुनोगे तो उत्तर सही नहीं आएगा, पता होने के बाद भी। समय सारजी ग्रंथादिराज, उसमें कलश और कलश की टीका किसने लिखी? उत्तर सही आया, पांडे राजमल जी ने। कितने साल पहले लिखी? भैया, विनय, जिज्ञासा, भक्ति पूर्वक जिन वाणी से जुड़ने की जरूरत है। क्या कहें अब? समय सारजी ग्रंथ का मंगलाचरण भी 99% लोग अशुद्ध पढ़ते हैं। पहली जो गाथा है वो अशुद्ध पढ़ते हैं 99% विद्वान तक। विमल जी, अब हम आप लोगों से नहीं पढ़वा रहे, आप देखना, पहले अपनी रिकॉर्डिंग करना और फिर मूल गाथा देखना। एक साथ बोलो गाथा। ध्रुव है कि ध्रुव है? ध्रुव है कि ध्रुव है? ध्रुव वाले कितने हैं, ध्रुव वाले कितने हैं? पहले ध्रुव वाले हाथ उठाओ। ध्रुव है कि ध्रुव है? बोलो। दीपक जी क्या कहना है? ज्ञान दीपक है? ध्रुव नहीं है, प्राकृत में ध्रुव नहीं है, ध्रुव है। मिड़मो है कि मिडुमो है? पाहुड है कि पाहुड़ है? बोलिए क्या है? आप बोलते हो बंदे मैंने जिन ग्रह, ग्रह की गृह? बोलो भैया, बोलने वाले माइक पे कौन कौन बोलते हैं, खड़े हो जाए। अमृत है कि अमृत है? द्रव्य दृष्टि है कि द्रव दृष्टि है? वृत्ति है कि वृत्ति है? सब गलत बोलते। सम्यक ज्ञान का पहला अंग है शुद्ध उच्चारण होना। पहला अंग। शब्दाचार। और मंत्र शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अशुद्ध उच्चारण करता है उसको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। दोष लगता है, जिह्वा नहीं मिलेगी, जिह्वा संबंधी रोग होंगे। बोलो, आपका नाम कोई अशुद्ध बोले कैसे लगेगा? है दीपक, बोले दीपक, कैसे लगेगा? ये क्या बोल रहा है? अपने को समझ में नहीं आएगा पहले। क्या बोला? चिता और चिंता, एक जरा सी वो बिंदी में पूरी बात बदल जाती है। हम अपने बेसिक पर ध्यान दें, जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड। स्वाध्याय कैसा चाहिए? क्रमिक, नियमित, निर्णयात्मक। क्रमिक चाहिए और नियमित चाहिए, रेगुलरिटी।
बोलो दुकान कभी खोलो कभी नहीं खोलो, कभी कुछ माल लाओ कभी कुछ माल लाओ, दुकान चल जाएगी। घर पे महिलाएं कभी भोजन बनाए कभी नहीं बनाए, मतलब घर चल जाएगा। एक दिन नहीं चल सकता, एक दिन। इतना दुर्लभ समय मिला है, दुर्लभतम समय मिला है। अनंत अनंत भवों में कभी मनुष्य पर्याय मिलती है, अनंत अनंत भवों में कभी जैन धर्म मिलता है। रात में एग्जाम्पल दिया था, अंधी बुढ़ी अब पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। चूहा और बिल्ली एकदम आमने सामने आ गए, चूहे ने बिल्ली को देखा घबरा गया, आंखें बंद कर ली, बिल्ली छोड़ देगी? बोलो भैया, आंख बंद करने से आपको देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप पता नहीं है साहब। हमारे हमारे तो अंदर है, अंदर। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं भाव भाषण है, हम बोल नहीं पाते। बेटा बोलते तो बहुत हो, अभी उतरते सही नीचे। नहीं, बोलना तो बहुत आता है, नहीं आता, लेकिन जो बोलने लायक है वो पक्का नहीं किया। विषय चल रहा था, निज ज्ञान का उजेरा अज्ञान मिटाता है। तो निज ज्ञान मतलब वर्तमान ज्ञान की विशेष पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञान होना, इसका नाम है निज ज्ञान। कितनी चीज आई? दो। कितनी चीज आई? ये अज्ञान की पर्याय। देखो, अभी विधान चल रहा था ना, चिंतन चलता है हर तरह से। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, बोलो भैया, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे हमने कहा आत्मा, तो कान से आत्मा शब्द का ज्ञान हुआ, ये मिति ज्ञान कहलाता है। नोट करो परिभाषा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। कान से हमने सुना आत्मा, ये क्या है? मति ज्ञान। और उस मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान की पर्याय है दूसरी, श्रुत ज्ञान। और उस श्रुत ज्ञान से आत्मा वस्तु दिखी, ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान। हमने कहा घर, तो कानों से आपको शब्द सुनाई पड़ा घर, और उसके बाद अगली ज्ञान की पर्याय में आपको वो पूरा घर दिख रहा है, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। पक्का है ना? विशेष बात है ये। मति श्रुत ज्ञान तो एक इंद्रिय के पास भी है, विशेष ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान तो श्रुत ज्ञान है। लेकिन सुनो, एक श्रुत ज्ञान दूसरा है, ये जिनवाणी का ज्ञान। क्या कहा? जिनवाणी का ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, द्रव श्रुत ज्ञान। यह लिखा है तुम जीव हो, ज्ञान स्वरूपी हो, अनादि अनंत हो। तो ये जो जिनवाणी का लिखा ज्ञान क्या कहलाता है? द्रव श्रुत ज्ञान। तो हमारे श्रुत ज्ञान में, इस द्रव श्रुत ज्ञान से ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ, मैं अविनाशी गायक। देखो, ये सम्यक श्रुत ज्ञान। क्या कहा? कौन सा श्रुत ज्ञान हो गया ये? सम्यक श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की पर्याय द्रव श्रुत ज्ञान, ज्ञान की पर्याय यहां गई। देखना विधि, विधि, ज्ञान की पर्याय यहां गई, गई वही नहीं, ज्ञान में नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जाना, ज्ञान की पर्याय तो यहीं पर है। उसी समय उठ रही है तरंग, विशेष ज्ञान, सहज ज्ञान नहीं अभी, विशेष ज्ञान जो अज्ञान है। अज्ञान की पर्याय में जिनवाणी सुनकर पढ़कर ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? मैं अज्ञान नहीं हूं। क्या ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान हुआ? मैं अज्ञान नहीं हूं,
मैं अल्प ज्ञान वाला नहीं हूं। अज्ञान, अल्प ज्ञान सब यहां पर है। मैं अल्प ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं सहज ज्ञान वाला भी नहीं हूं। क्या कहा? इधर देखते जा। और मैं ज्ञान गुण भी नहीं हूं। दिनेश जी, ये ज्ञान की पर्याय निर्णय कर रही है, सम्यक ज्ञान कर रही है, भेद में ज्ञान कर रही है कि मैं अज्ञान नहीं हूं, मैं अज्ञानी जीव नहीं हूं। मैं कौन हूं? सिर्फ ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान गुण वाला नहीं, मैं तो अनंत गुणमयी ज्ञायक, अविनाशी ज्ञायक। तो जिस ज्ञान ने जाना मैं ज्ञायक हूं, वो ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। आत्मा सम्यक ज्ञानी नहीं होता। क्या कहा? ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? निज ज्ञान का उजेरा अज्ञान हटाता है। विधान तो आपने किया, इसका अर्थ कर रहे हैं हम तो। निज ज्ञान मतलब, ज्ञान शब्द के कितने अर्थ हैं? एक साथ बोलो। चार। शायद पुष्पदंत भगवान की पूजा है, अष्टक। पुष्पदंत भगवान की पूजा। होए प्रतिष्ठित सहज ज्ञान ही ज्ञान में। लाइन पढ़ी है ये? निकाल के देखो उसमें से पुस्तक में। होए सहज ही, होए प्रतिष्ठित सहज ज्ञान ही ज्ञान में। तो दो ज्ञान आए, तो दो ज्ञान का अर्थ क्या है? इसमें पुष्पदंत भगवान की पूजा है ना? इसमें कहाँ है पुष्पदंत भगवान की पूजा? 24 तीर्थंकर। हाँ, पुष्पदंत जिन राज करूं गुणगान में, होय प्रतिष्ठित सहज ज्ञान ही ज्ञान। प्रतिष्ठित हुए ज्ञान ज्ञान में। कितने ज्ञान हो गए? दो। ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित हो। ज्ञान में पहले ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञायक है। और दूसरे ज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। सहज ज्ञान नहीं दीपक जी, एक क्या नाम है, राजीव जी। सहज ज्ञान तो अपन अभी पढ़ेंगे इसमें से। वो तो हर जयमाला में ऐसी पंक्तियां हैं, सिर्फ अपन ने वो अंतिम पूजा की जयमाला की निकाली है। यदि आपको ये चित्र क्लियर नहीं है, ये स्वरूप पता नहीं है, द्रव्य गुण सहज ज्ञान विशेष ज्ञान, और द्रव्य भाव नो कर्म, तो आपका पढ़ना सुनना सुनाना कैसा है? आंख बंद कर ली आपने तो बस, वो अज्ञान की बिल्ली तो खा जाएगी। खा जाएगी मतलब अनंत दुख हो रहा है, कर्म बन रहे हैं, और पुनर्निबोध भाव क्या है? निबोध है। क्लियर हुआ सबको? तो ज्ञान मतलब चार चीज। ज्ञान का आश्रय करो, मतलब ज्ञायक का आश्रय। मेरे में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है मेरे में, मतलब गुण। ठीक है? सुनो, मैं तो बस ज्ञान वाला हूँ, सहज ज्ञान वाला हूँ, नहीं केवल ज्ञान वाला हूँ, इसका मतलब ये लक्षण है। लक्षण है। शुद्धा तमह मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, ये लक्षण की बात। मात्र जानना कब नहीं है, किसे नहीं है, कब घट जाता है, बढ़ जाता है। अपन अभी इसमें पढ़ाएंगे आपको, तब बताएंगे विशेषताएं। ठीक है? और मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे कोई याद नहीं रहता, मेरा ज्ञान तो खराब है। ये कौन सा ज्ञान है? ये विशेष ज्ञान है। ज्ञान का सदुपयोग करो, विशेष ज्ञान को उपदेश है। ज्ञान का दुरुपयोग मत करो, विशेष ज्ञान को उपदेश है। ज्ञान को लगाओ, ज्ञान को लगाओ। तो इसको लगाएं, इसको लगाएं कि इसको लगाएं? ये विशेष प्रकट ज्ञान, पूरा काम करने वाला। बात समझ में आई? उपदेश किसको है? विमल जी लुक हियर।
देश किसको है? विशेष ज्ञान। क्योंकि जीव द्रव वो कुछ जानता नहीं है, ज्ञान गुण जानता नहीं है, सहज ज्ञान लक्षण रूप है, सदा एक रूप रहता है, सब कुछ काम कौन करता है? विशेष ज्ञान। क्या हो रहा है सबको? नींद तो नहीं आ रही? नहीं, क्लास चल रही थी साइंस की, और वो रामू सबसे पीछे बैठा था। अब रामू तो सबसे पीछे ही बैठेगा टिक के ऐसे आराम से। तो मास्टर जी पढ़ा रहे थे, तो वो बार बार, मास्टर जी ने देखा, पहली बार देखा कुछ नहीं, कुछ होगा, दूसरी बार फिर देखा, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, वेद विज्ञान की बातें, और ये झूम बराबर। तो हाय रामू खड़े हो जा, खड़ा हो गए। क्या हो रहा है? मास्टर साहब कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? मास्टर साहब मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो बार बार ऐसे ऐसे तो हो रहा था। मास्टर साहब मैं निर्दोष गायक थी, जो दोष है वो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बार बार खींच रही है। तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? अलर्ट हो जाना सब, सावधान। विश्राम करने के लिए सावधान होना जरूरी है। आत्मा में विश्राम के लिए ज्ञान का सावधान होना जरूरी है। प्रवचन सुनने के लिए बैठो तो 1 घंटे सो के आओ और नहा के आओ। तो कभी भी टिक के मत बैठो, कुर्सी पे भी बैठो तो ऐसे बैठो। हम पूरे विधान में बैठे, पहली बार बैठे विधान में, ऐसे कभी कुर्सी पे पहली बार बैठे लाइफ में, तो पूरे टाइम ऐसे बैठे, पूरे टाइम टिक के मत बैठो और झुक के मत बैठो। क्यों? क्योंकि वो निद्रा देवी कम से कम मंदिर में प्रवचन में तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। भले ही बिस्तर पे गोली के बिना नींद नहीं आए, लेकिन यहाँ तो बैठे, किसी को नींद की बीमारी हो तो उसे प्रवचन में ले आ, नींद ना आने की मतलब। तू जाग रे चेतन प्राणी, ये जागना तो यहाँ है। बात क्या चल रही है? विशेष ज्ञान से काम करने वाला है, और गड़बड़ कहाँ पर है? 412 गाथा की टीका का भावार्थ पढ़ना, टीका की लाइन है शायद, टीका की। प्रज्ञा के अपराध से, सारा नाटक किससे है? प्रज्ञा, प्रज्ञा के अपराध से। पूरा संसार का नेता कौन है? अज्ञान, अज्ञान। मोक्ष मार्ग का नेता कौन है? नोट करो, वेद विज्ञान। कौन है? वेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान तो चौथे स्थान में नाम पाता है, लेकिन वेद विज्ञान पहले होता। क्या कहा? वेद विज्ञान पहले होता है, स्वरूप का ज्ञान पहले होता है। श्रुत ज्ञान द्रव श्रुत का आश्रय करता है, तो अपनी सत्ता और स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? इसमें लिखा है फिर, अज्ञान हटाता है और मिथ्यात्व मोह भ्रम तम को शीघ्र हटाता है। बराबर। अपन अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल रात्रि में अपन ने चर्चा की थी, यहाँ पर क्या क्या है, चर्चा की थी, चर्चा की थी, बोर्ड पे लिखा है। यहाँ ज्ञायक है कि नहीं? ये समय सार है कि नहीं? अभेद वस्तु और द्रव गुण पर्याय भेद वाली वस्तु समय है कि नहीं? बोल पे जा, है कि नहीं? जीव द्रव है, ज्ञान शक्ति है, और जानना उसकी व्यक्ति है। नए लोग नोट कर ले। आत्मा है कि नहीं? और शक्ति है कि नहीं? और जानने की व्यक्ति है कि नहीं? उल्टा चलो, व्यक्ति है तो शक्ति है कि नहीं? शक्ति है तो शक्तिमान है कि नहीं? सब गुण पर्याय सिद्ध हो गए। इसे कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय का। पक्का? अब देखो, अनादि काल से जो अपना ज्ञान है, अभी भी ज्ञान है,
ऐसे समय सार और समय को उसने नहीं जाना, तो अज्ञान है कि नहीं? बोलते जा, तो बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, है कि नहीं? सब अच्छे से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी, प्राणायाम करा रहा है मतलब योग। योग मतलब ज्ञान का स्वरूप से जुड़ना, इसका नाम है योग। क्या कहा? ज्ञान का स्वरूप से जुड़ना, इसका नाम योग है। जब ये योग होगा तो अज्ञान, मिथ्यात्व और दुख का अभाव है। शरीर के रोग मिटवाते हैं रामदेव और जिनदेव, ज्ञान को व्यायक से जोड़ते हैं, वस्तु स्वरूप से जोड़ते हैं, तो पर्याय का अज्ञान, मिथ्यात्व, कसाय का रोग मिट जाए। मिटाना कि नहीं मिटाना? पहले भैया शरीर का मिटा ले। अरे शरीर का तो हम मिटवाते रहे अभी, शरीर ही मिट जाएगा। मिट जाएगा मतलब भिन्न दिखेगा, भिन्न दिखेगा, चमत्कार है। एक पति पत्नी थे, ये कहीं होंगे पति पत्नी तो पति पत्नी थे। कुछ दिन हो गए शादी के, तो पति पत्नी की बहुत तारीफ करे, तुम चंद्रमुखी हो, क्या क्या बोलते हैं। और बोले भैया, ये तो आपके सही पूछ रहे हैं, तो ऐसे चंद्रमुखी हो, फलानी और ऐसा बड़ा प्रशंसा करे। कुछ दिन से उसने बंद कर दी प्रशंसा करना। नहीं सॉरी, प्रशंसा बंद नहीं की, तो प्रशंसा करे बहुत। कुछ दिन हुए तो उसे थोड़ा कम दिखने लगा, और जितना पहले दिखता था उससे और कम दिखने लगा, तो दिक्कत आने लगी। तो डॉक्टर के पास ले गई पत्नी दिखाने। दिखाया, अरे इनकी तो आँख में गड़बड़ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कर दिया। सुनना, दृष्टांत नहीं देना हमें, हमें सिद्धांत बताना। शरीर रोग, क्या क्या चमत्कार होता है। तो ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हुआ। आंखों की पट्टी हटाना है, सामने पत्नी को खड़ा कर दिया। सबसे पहले उनके दर्शन करो चंद्रमुखी के। तो पट्टी हटाई, आंख खोली उनने, देखा कैसा दिख रहा है। हाँ एकदम साफ दिख रहा है, बढ़िया पत्नी दिख रही है। ठीक है साहब, छुट्टी हो गई, घर आ गए। अब उसने तारीफ करना बंद कर दिया। 2-4 दिन हो गए, रोज तारीफ करते थे। डॉक्टर साहब के पास लगी दोबारा वो, डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऑपरेशन फेल हो गया। अरे कैसे हुआ? सक्सेस है, मेरे कंप्यूटर बोल रहे हैं सब कुछ। ने चेक करवाया, सब जो भी सारी चीज दिखाए, जो कुछ भी वो करते हैं टेस्ट हुए। तो उनने फिर पत्नी को ध्यान से देखा। बोले क्या बात है? बोले डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के पहले जब बहुत तारीफ करते थे, पूनम का चांद हो, चंद्रमुखी हो, ऐसे ऐसे ऐसे, और जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये मेरी तरफ बोलने की बात तो ध्यान से देखते ही नहीं है। डॉक्टर बोला ऑपरेशन सक्सेस है। पहले उन्हें कम दिखता था, अब उन्हें एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब जिंदगी में कभी नोट करो, जिस ज्ञान में शरीर कर्म कसाय द्रव्य भाव नो कर्म से पर्यायों से भेद विज्ञान हो जाता है, और अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा, शरीर ही आत्मा दिखता है, अब वो कभी द्रव्य भाव नो कर्म की ओर नहीं देखेगा, की तारीफ नहीं करेगा। मैंने पूजा की, मैं दुकानदारी करता हूँ, नहीं करता, अहोचित परम करता। कभी सपने में भी, लिखा है ये, सपने में भी पर्याय दृष्टि नहीं होती। लोक व्यवहार अलग होता है। क्या कहा? लोक व्यवहार अलग है, चलेगा। सीता जी का अपहरण होगा तो रामचंद्र जी 6 महीने पेड़ पत्तों से, पशु पक्षियों से पूछेंगे। क्षणिक सम्यक दृष्टि, सीधा में मोक्ष जाने वाले। और ऐसा पागलपन भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हो सकता है, लेकिन अज्ञान नहीं हो सकता, मिथ्यात्व नहीं हो सकता, और अनंत अनुबंधी राग द्वेष नहीं होते। ये आपको भी ऐसा चमत्कार अभी हो सकता है।
लेकिन वस्तु स्वरूप पूरा समझो तब कंडीशन अप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है? तो उसका अपन प्रयास कर रहे हैं लगातार 5-6 दिन से। हम सब कौन है? जोर से बोलो। हम सब कौन है? समय। सुनो, समय मतलब भेद रूप आत्मा। अब बोलो, हम सब कौन है? समय सार। हम सब कौन है? समय सार। और समय में क्या अंतर है? एक में द्रव्य गुण पर्याय 3 है, और एक में लिखने जैसा बोल रहे हैं। चर्चा और बाद में आएगी, अभी सिर्फ बोल रहे हैं। पर्याय को गौड़ करके जानने वाली पर्याय और की बात तो अलग है। और ये निर्णय कौन कर रहा है? विशेष ज्ञान, जो समय से भी बाहर है। क्या कहा? समय में विशेष ज्ञान नहीं है, वो निर्णय कर रहा है विशेष ज्ञान। क्या निर्णय कर रहा है? मैं विशेष ज्ञान नहीं हूं और सहज ज्ञान भी नहीं हुई। और डायरेक्ट भाषा में बोले तो गुण भेद को गौण किया, लेकिन गुणों को द्रव्य में अभेद किया। भाषा है ना ये भाषा। तो पर्याय तो बाहर रहती है, लेकिन गुण अभेद रूप से द्रव्य में गर्भित होते हैं। एक से बोलो, क्या बोला? पर्याय तो बाहर है, लेकिन गुण अभेद रूप से द्रव्य में गर्भित है। क्लियर हुआ? तो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु को कहते हैं समय सार। देखो, ये बना है, ये बना है, दिख रहा है सबको? तो ये गुणों को इसमें गर्भित किया, समय सार। क्लियर हुआ? तो मैं समय हूं कि समय सार हूं? कौन निर्णय कर रहा है? तो मीराबाई अपने को भूल गई। क्या कहा? मीराबाई अपने को भूल गई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, छाण दीनी कुल की रीति कहा करे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। खत्म। खत्म। हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं, है ना वो सब भक्ति? कुछ नहीं। अभेद भक्ति किसे कहते हैं? बोलो, अभेद भक्ति जहां ज्ञान और व्यायक का भेद भी नहीं है। इनका भगवान का नहीं। क्या कहा? ये भगवान तो नो कर्म में पहले ही चले गए। नोट करो, ये जो नो कर्म लिखा है ना, नो कर्म का लिखा है, क्या लिखा है? नो कर्म। कहाँ लिखा है नो कर्म? ये तो इससे भी बाहर है। पंच परमेष्टि, दुकान मकान पत्नी बच्चे समेत। दुकान कहाँ पर है? नो कर्म। नो कर्म मतलब आत्मा की पर्याय की सीमा से भी बाहर। शरीर आत्मा की सीमा से बाहर, और 8 कर्म भी आत्मा की सीमा से बाहर। देखो नीचे लिखे सब, लिखे नीचे लिखे हैं सब, ये समझना पड़ेगा। सब सीमा से बाहर। क्या बोल रहे थे? क्या चर्चा चल रही थी? मैं समय सार। निर्णय कौन कर रहा है? विशेष ज्ञान। ये जो अज्ञान की पर्याय है अभी पहले गुण स्थान में। मैं शरीर नहीं हूं, मैं दुकान मकान पत्नी बच्चों वाला नहीं हूं। पक्का? पक्का की कच्चा? अरे बोलो राजेश जी, किराए के मकान में रहते कि घर का मकान है कि धर्मशाला में रहते? भैया धर्मशाला में आप रहो, हम तो अपना मकान। कौन सा मकान? क्या कहे? जिस मकान को अपना जानते हो, जिस मकान को अपना मानते हो, भ्रम है भ्रम। और जिस मकान से राग है, सुनो, उसी में इल्ली, बिल्ली, छिपकली, मकड़ी, असंख्य भाव है। देखिए, जो जिसके लिए मरता है वो वही जन्मता मरता है। मेरी पत्नी, सुंदर पत्नी, बढ़िया पत्नी, बढ़िया पत्नी,
वो स्त्री के शरीर में ही निगोदिया बनकर, समूचे जीव बनकर अनंत भाव होंगे। बी अलर्ट, सक्षम। शादी करना कि नहीं करना? भैया जी ऐसा मत करो अभी, इसके मम्मी पापा यहाँ बैठे होंगे तो कल से सक्षम प्रवचन में नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे। क्यों? अरे मैं जीव हूँ, मेरी शादी होती नहीं है। यहाँ शादीशुदा कितने बैठे हैं सुमित, गिनने जा। हैं? शादी हो गई कि नहीं हो गई? देखो, ये जैन शासन, ये तत्व चर्चा अनादि काल की सारी मिथ्या अनुभूतियों को मिटाने के लिए है। बहुत मार्मिक बात है, एक साथ बोलो। देखो पहली बार में तो सुन ही नहीं पाते। कल किसी से चर्चा हो रही थी, हमने कहा था ये जो प्रवचन चल रहे हैं, आप दोबारा जब 3 बार सुनोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा भावासन होगा कि क्या क्या चर्चा चली, इसमें क्या रहस्य है। दीपक जी कितनी बार? ये प्रवचन जो आज चल रहा है अभी, इसको आप 3 बार सुनो, आपको नई नई चीज मिलेंगी। ये भी बोला था, उसकी डेप्थ ख्याल में आएगी। मर्म है, यह जैन शासन अनादिकाल से चली आ रही सारी मिथ्या अनुभूतियों को मिटाने के लिए मिला है। एक साथ बोलो। सारी मिथ्या अनुभूति, शरीर वाला, कर्म वाला, कसाय वाला, पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, त्यागी, ज्ञानी, मोही, दुखी, पंचेंद्री, गुण स्थान वाला। कौन कौन से गुण स्थान में है सब अभी? आत्मा में गुण स्थान नहीं, गुण स्थान में आत्मा नहीं। अच्छा, झोंक रहे हैं ना? बोलो। आत्मा में राग नहीं, राग में आत्मा नहीं। आत्मा में क्षण समय ज्ञान नहीं, क्षण समय ज्ञान में आत्मा नहीं। क्या कहा? अब ये हम समय और समय सार को आत्मा कह रहे हैं अभी समझना पड़ेगा आत्मा मतलब क्या। तो यहाँ क्या क्या है, ये विषय चल रहा है। समय सार है कि नहीं? बोलते जा। है कि नहीं? समय है कि नहीं? और जिस ज्ञान ने इसको नहीं जाना वो अज्ञान भी है कि नहीं? और मिथ्यात्व भी है कि नहीं? उल्टी मान्यता, श्रद्धा की विपरीत पर्याय। और फिर राग द्वेष मिथ्याचार है कि नहीं? है। अकुल कसा है, विकल्प है कि नहीं? मिथ्याचारित। 3 चीज हो गई। जब 3 चीज है तो उनसे 8 कर्मों का आश्रय बंध है कि नहीं? आगम, आगम हो गया। जब 8 कर्म बंधे हैं अनादिकाल से परंपरा में, तो उनका उदय भी आता कि नहीं आता? कर्जा लिया है तो मांगने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? किस समय कर्जे मांगने वाले आ रहे हैं? 8 कर्म का उदय है, नाटक सब चल रहे हैं। पक्का? पक्का। और अघाती कर्म के उदय में शरीर, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, घर, जो भी मिले संयोग है कि नहीं? है कि नहीं? दर्शन, पूजन, पाठ, प्रवचन है कि नहीं? प्रश्न ये है, सुनना, इतनी चीज यहाँ पर है अभी, इतनी चीज है ना सब यहीं पर, यहीं पर। प्रश्न है कि ज्ञान इन सब में किसे और कैसा जाने तो कर्म मिटे और रत्नत्रय प्रकट हो। ये पुरुषार्थ है। क्या वाक्य बोला? एक साथ बोलो। ज्ञान, ये विशेष ज्ञान जो सुन रहा है ज्ञान, अब ये किसे और कैसा जाने तो अज्ञानता मिटे, भ्रांति टूटे और शांति मिले। इस भीड़ में, भीड़ है ना सब, शरीर है, 8 कर्म है, कसाय है, मोह राग देश है, समय भी है, समय सार भी है, अनंत गुण भी है, तो किसे जानना है? तो पहला उत्तर दे रहे हैं हम। पहला उत्तर कि पहले तो सबको बराबर जाने, है ना, वस्तु स्वरूप को, 6 द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, सबको बराबर जाने।
लेकिन वो कलश टीका का पहला कलश हमने याद किया था, फिर बात आगे बढ़ गई थी। नोट करो, पहला कलश की टीका 400 साल पहले पांडे राजमल जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट करो, रिपीट करना। छह द्रव्य के जानने वाले को लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। छह द्रव्य के जानने वाले को ज्ञान भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता। गजब हो गया। ज्ञान भी नहीं, सुख भी नहीं। आप इस पूरी भीड़ को जानोगे, भीड़ को, सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? देखो, व्यवहार से भले ही कहते हैं हम शरीर का ज्ञान सम्यक ज्ञान, शरीर का भिन्न पन्ने ज्ञान सम्यक ज्ञान, लेकिन वास्तव में वो सम्यक ज्ञान नहीं है। बोलो, राग को राग जानना सम्यक ज्ञान है कि नहीं? है कि नहीं? सुनो, कहते हैं पूर्वचर व्यवहार से, लेकिन तुमने आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, तो सम्यक ज्ञान होगा? नहीं होगा। ये पड़ोसी का घर है, वो उनका घर है, वो उनका घर है, लेकिन तुम अपने घर को नहीं जानते, सम्यक ज्ञान होगा? घर में आराम होगा? निज घर बिना विश्राम नहीं। सावधान, गायब को जानो तो सच्चा विश्राम होगा। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक, किसके आश्रय से? सच्ची शांति धारा, सच्ची शांति धारा का। तो इस भीड़ में मैं अकेला, मैं एकाकी, एकत्व लिए। भावनाएं कितनी है? भावनाएं कितनी है? बोलो भैया, 12 भावनाएं कितनी है? आप ही तो बोल रहे 12 भावनाएं। दीपक जी, आपका नाम क्या है? आप ही तो बोल रहे हैं। रहस्य है कुछ, सुनो। पहली भावना का नाम क्या है? बोलो भैया, पहली भावना का नाम क्या है? लिखो, नित्य भावना। लिखो, जैसे बता रहे हैं। सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। पागल हो गए? मैं नित्य हूँ। बड़े पंडित साहब की भावना रात में पढ़ी थी अपन ने, रायसी। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ। पहली कौन सी भावना? मैं नित्य हूँ, सब अनित्य है। मैं सबका टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं तो नित्य हूँ। दूसरी भावना बोलो, दूसरी भावना, शुद्ध आत्मा ही शरण है। देखो, आत्मा ही नित्य है, पहली भावना। आत्मा ही शरण है, पहली भावना। क्या कहा? क्या कहा? नहीं समझ में आ रहा। और ज्ञायक ही मेरा संसार है, पहली भावना। और एक है ज्ञायक, कौन सी भावना? और सब मेरे से अलग है, अन्यत्र, कौन सी भावना? भावना कितनी है? भावना कितनी है? छिंदवाड़ा में दुकानें कितने तरह की है? बोलो आप। सब पैसे कमाने की नहीं है, सब एक तरह की। ये समझना पड़ेगा। इस भीड़ में हम किसे और कैसा देखें, तो हम मतलब नोट करो, तो ज्ञान की पर्याय है। काम करने वाली कौन है? ये ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए निर्णय। दीपक जी, हम मतलब कौन? सुमित, अभी आप घर जाओगे और आपके घर पर बहुत बड़ा दर्पण लगा है, फुल साइज। उसके सामने आप खड़े होगे, तो उसके सामने जब आप खड़े होगे, तो आपको आपका चेहरा दिखेगा कि आपके फ्रेंड का चेहरा दिखेगा? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है। कौन का चेहरा दिखेगा? बोलो भैया, कुछ समझ में आ रहा है? चेहरा देख कौन रहा है? ज्ञान। किसका चेहरा दिख रहा है? ये नूकरम, ये जड़, ये रूपचंद। लेकिन वो ज्ञान क्या जान रहा है? आई एम सुमित।
या ज्ञानता। हम पूजा करेंगे, हम मतलब कौन, कल बताया था, ज्ञान की पर्याय। पूजा कौन करती है? ज्ञान की पर्याय। आराधना कौन करती है? वेद विज्ञान कौन करती है? देखो इस अष्टांग काम में यदि ये चीज भी पक्की हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। चर्चाएं तो बहुत है, यूट्यूब पे प्रवचन है, प्ले लिस्ट में हमारे सैकड़ों प्रवचन है, बहुत सारे ग्रंथों पे है। जो भी नए लोग हैं उनको एक प्रेरणा कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल आप खोलना, उसमें डालना अमित भैया जी विदिशा, आपको चैनल आ जाएगी। उसमें प्ले लिस्ट में आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका निकालना, नए लोग, उसमें एक एक परिभाषा आप सुनना क्रम से, बहुत मजा आएगा, इसका पूरा बेस बनेगा, एक एक परिभाषा। संडे की तत्वशाला, उसका वो है, हर संडे को क्लास चल रही है 5-6 साल से, लेकिन अभी कोरोना के बाद से उसका रिकॉर्डिंग मिलेगी। पहले तो फेसबुक पे करते थे बच्चे, उसकी तो अपने को कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर ऑनलाइन हुआ तो वो सब रिकॉर्डिंग उसमें सुरक्षित है, सुनना जरूर। कौन सी चैनल खोलना है? क्रिकेट की कि फिल्मों की? कौन की खोलना? प्ले लिस्ट में देखना संडे की तत्वशाला, उसमें परिभाषा सुनना। कौन सुनना? सब लोग, क्योंकि सबको सीखना है ना तत्व ज्ञान, तो एक एक परिभाषा उसमें। आपको कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक परिभाषा 4 संडे चल रही है, एक लाइन की परिभाषा की चर्चा 4 घंटे, तो मर्म ख्याल में आएंगे आपको सारे मर्म। कौन कौन नहीं सुनेंगे, हाथ खड़ा करें। डॉक्टर साहब सुन नहीं पाया आप? कौन कौन नहीं सुनेंगे, हाथ खड़े करें, मतलब सब सुनेंगे। अच्छा, बात क्या चल रही थी? इस भीड़ में हम किसे और कैसा जाने तो काम हो, बराबर। नोट करो, ये ज्ञान की पर्याय, ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को जाने, 3 चीज आ गई, 3 चीज आ गई। ये ज्ञान की पर्याय, नोट करो जैसा बोल रहे हैं, ज्ञान की पर्याय ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को जाने तो काम। रात में हमने कहा था अंधे को दिखता कि नहीं दिखता, बोलो, अंधे को दिखता कि नहीं दिखता? दिखता है। कैसे दिखता है? ज्ञान से। और कैसे दिखता है? वस्तु के निश्चित चिन्ह से, जिसे आगम में लक्षण कहते हैं। देखो सबको सरल कर दे, जो रात में भी नहीं थी, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे देखो, दिख रही है कि नहीं दिख रही राजेश जी? दिख रही है, ज्ञान से दिख रही है। किससे दिख रही है? किससे दिख रही है? ज्ञान से। और ऑक्सीजन का लक्षण क्या है? कि हम सब जिंदा बैठे हैं, है ना कार्य। साइंस ने बताया, विज्ञान ने बताया कि ऑक्सीजन से मनुष्य जिंदा रहता है। यदि 1 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा? अनंत ना, जब मर गए तब काय का सत्य है, पहले सत्य हो। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन है कि नहीं? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जानते? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जानते? तरल पदार्थ है उसमें अंदर, और उसकी जो स्मेल आती है, नोट करो, वो उस गैस की गंध नहीं है। क्या कहा? उसमें गंध नहीं है, जो जलाती है, जिसमें रोटी पकती है, उस गैस में अलग से गंध डाली जाती है। तो गैस लीक हो रही है, कैसे पता चलता है? जिसको नहीं पता, गाय भैंस को, नए बच्चे को, तो वो उसे उसे पता नहीं पड़ेगा गैस लीक हो रही है, हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा? ज्ञान से, अपने ज्ञान से। और किससे पता चलेगा? कि वो एलपीजी में जो वो एक गंध है, उसका लक्षण अपने को पता है। समझ में आ रहा है बात? तो जाना जाता है, यहाँ पर ज्ञायक है, शुद्ध आत्मा है, अशरीरी आत्मा है, अतीन्द्रिय आत्मा है। कौन जानेगा? विशेष ज्ञान। लेकिन ज्ञान जानेगा,
लेकिन वो जानने में कैसे आएगा? नोट करो, लक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? ये पढ़ाई प्रारंभ हो रही है अब आपको। आत्मा को जानना है। आत्मा दिखता है? दिखता है, हाँ दिखता है। किससे दिखता है? ज्ञान से। पहला उत्तर, किससे दिखता है? ज्ञान से। दूसरा उत्तर, किससे दिखता है? आत्मा के नियत चिन्ह से। किससे? एक साथ बोलो। आत्मा का चिन्ह है। दुनिया में हर चीज का चिन्ह है कि नहीं? ये तुअर की दाल है, ये मूंग की दाल है, चिन्ह है कि नहीं? बोलो। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं और नीचे से किसी की आवाज आई तो आप समझ गए अशोक जी बोल रहे हैं। नहीं समझ गए? महिला मंडल में जो भी महिलाएं हो, अच्छा वो भी आ गई। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग आवाज नहीं है। अरे है कि नहीं? चिन्ह है। घर में 5 सदस्य हैं और 3 मंजिल पर सो रहे हैं अलग अलग। नीचे माता पिता सो रहे हैं, ऊपर आप सो रहे हो, उसके ऊपर बच्चे सो रहे हैं। सर्दियों के दिन है, सबके कमरे बंद है, रजाई उड़कर सो रहे हैं, लाइटें बंद है। रात में 2 बजे किसी को खांसी चली, तेज खांसी चली। बोलो पता नहीं चलता कौन को खांसी चल रही है? अरे चलता कि नहीं चलता? देखो ज्ञान की ताकत, ज्ञान जानता है। उस सबके अपने अपने सिम्टम, लक्षण है कि नहीं? बोलो खून में कोरोना का वायरस, टाइफाइड, मलेरिया सब है कि नहीं अलग अलग? WBC, RBC, चम्मच, प्लेट, नहीं है? अरे है कि नहीं? प्लेट चम्मच, अरे है कि नहीं सक्षम? कैसे पता चल रहा है? तो डॉक्टर पढ़ाई की है, ज्ञान से जानता है। अलग अलग सबके चिन्ह है। बोलो है कि नहीं? एक खून में 50 जांच, 150 जांच की, 150 चीज है कि नहीं उसमें? यूरिक एसिड है, देखो आप साइंस है। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं। आत्मा को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? ज्ञान से। और किससे जान सकते हैं? आत्मा का एक नियत चिन्ह है, वो नियत चिन्ह है सहज ज्ञान। उपयोगो लक्षणम चेतना। पक्का हुआ? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? 54 मिनट हो गए, 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट में अपन ये कलश पढ़ गए। पढ़े कि नहीं पढ़े? थक गए हो तो छोड़ दें, छोड़ दें कि पढ़े? बोलो भैया, क्या कह रही है लोकसभा? है छोड़ दिया जाए कि पढ़ाया जाए? रात में पढ़ेंगे, फ्रेश चर्चा होगी, बहुत मार्मिक चर्चा है। सुमित, ठीक है? तो घर आए कि दुकान पे आए सुनाने? दुकान पे। भैया सब आज दुकान पे चलेंगे 8:45 बजे, सुमित भाई की आज आज रात का प्रवचन। एड्रेस तो बता दो, नाम एड्रेस, कहाँ नाम, कुछ खाने पीने की व्यवस्था, मतलब सब 2-3 दिन की बात है। ये समझ लो कि किसी रिश्तेदार के गए जन्मने मरने में। 3 दिन जाते कि नहीं जाते? धंधा पानी छोड़